हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल कंसेप्ट और अजम्पशंस करी थी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था, कंसिस्टेंसी था और एक अक्रूवल कंसेप्ट था। उसके बाद कुछ अदर कंसेप्ट भी हैं जो कि एक बिजनेसमैन को एक अकाउंटेंट को यूज़ करने होते हैं। फर्स्ट लिख रखा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दिस इज ट्रीटेड business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditors, managers and other। मतलब सीधा सा मतलब ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का कि इसके अंदर जो है बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है। ये दो सेपरेट एंटिटी हैं, अलग अलग इनको ट्रीट किया जाएगा। जो बिजनेस है वो अपने नाम से ट्रांजैक्शंस कर सकता है, अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है। जितने भी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिज़नेस है वो अपने नाम से, क्योंकि बिज़नेस जो भी है, फर्म जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, उसकी एक अपनी स्टैम्प होती है, उसकी एक कॉमन सील होती है। हर एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर कॉमन सील लगी हुई होती है और उसका ये मतलब है कि वो उस ट्रांजैक्शंस के लिए वो पर्टिकुलर बिज़नेस या फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई है इसने कि जो मालिक है वो अलग है और जो बिज़नेस है वो अलग है। ये दो सेपरेट एंटिटी हैं, इनको अलग अलग जो है वो हमें ट्रीट करना है। इसने लिख रखा है इस कंसेप्ट द प्रोप्राइटर हाउस है, इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, उसकी कोई पर्सनल कार है, पर्सनल इनकम है और कोई खर्चा है जो कि बिजनेस से अलग जो है वो माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस का खर्चा और उसका पर्सनल खर्चा दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। क्योंकि उसका जो खर्चा होता है वो हमने पढ़ा है, बिजनेस से अगर वो कोई पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग माना जाता है, उसकी कैपिटल उससे कम हुई दिखाई जाती है। वो इसलिए दिखाई जाती है, कैपिटल उसकी इसलिए कम हो जाती है, बिजनेस से पैसा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसने वहाँ से विड्रॉ कर लिया है और वो अलग सेपरेट उसको ट्रीट किया गया है, तभी तो कम हो गई कैपिटल। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एन इवेंट even though it may be very important for the business will not be recorded in the books of business unless its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है, कोई भी इवेंट बिजनेस के अंदर होता है, अगर हम उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है पैसे में कन्वर्ट उसको नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है जो कि हमने मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम उन्हीं को जो है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उन्हीं को हमें लिखना होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? As the business is intended to continue infinitely for a long period, the true result of the business operations can be certain only when the business is completely wound up। देखो, एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमने फर्स्ट ही पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन क्या है, हमें ये भी पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमने एक टाइम 12 मंथ का एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। उस टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या करना होता है, बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनके बेस पर हम लोगों को ये पता लगाना होता है कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो वो टाइम पीरियड जो है वो 12 मंथ का, वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर है तो वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर वो कैलेंडर ईयर अगर लेके चलते हैं हम तो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यही कहता है कि हमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट, जो डिफरेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सारी हमें ईयर टू ईयर तैयार करनी होती हैं ताकि हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता लग जाए कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये पता लग जाए कि हमारा खुद का पैसा कितना है, दूसरों का हमने कितना पैसा जो है वो यूज कर रखा है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यही कहता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को जो भी कंसेप्ट है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसका रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा। और वो टाइम पीरियड वो क्या होगा, वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये कहता है कि हमने जिस भी असेट्स को जिस भी वैल्यू पर ख़रीदा है, हमें उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन असेट्स इन अर्नर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस वैल्यू पर हमने ये ली थी, दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट्स। तो इसने यही बताया कि कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि हमें क्या है और हमेशा उसी वैल्यू को शो करना है बुक्स के अंदर जिस वैल्यू पर हमने उसको ख़रीदा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे, इनको आपको करना है।